नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं मनशा आप सभी के साथ जुड़ा हूं और इस वक्त आप सभी के साथ जुड़ने का एक ही कारण है क्योंकि आज सुबह से ही आपने देखा होगा कि बागडोगरा क्षेत्र में कहें, शिव मंदिर में कहें, सिलीगुड़ी के कई जगहों पर एक हल्ला मचा था कि बाबू भैया आ रहे हैं। और बाबू भैया के नाम सुनने के बाद काफ़ी लोग में ये हो रहा था कि बाबू भैया है कौन और ये बाबू भैया कहाँ से आ रहे हैं और कौन है। कितने लोगों को तो ये लग रहा था कि जो बाबू भैया हैं वो हो सकता है हेरा फेरी के बाबू भैया होंगे, यानी कि पारिस रावल जी, वो आ रहे होंगे। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। एक ऐसा है कि यूट्यूबर की दुनिया में एक बहुत नामी एक बादशाह कह सकते हैं हम, एक अच्छे यूट्यूबर कह सकते हैं, जिनका नाम UK07 उनका जो यूट्यूब आईडी है वो है, उनका यूज़र नेम है। और उनका अगर नाम की बात करें तो उनका नाम जो है अनुराग डोभाल जी हैं, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं और एक राइडर हैं और पूरे देश भर में चर्चित हैं। विदेशों में भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है और बहुत ही अच्छा फ़ैन फॉलोइंग। अगर हम बात करें उनकी यूट्यूब पर 2 मिलियन प्लस उनके सब्सक्रिप्शन हैं और इंस्टाग्राम की अगर बात करें तो 5 लाख से भी ज़्यादा उनके फॉलोवर्स हैं। और यही कारण है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों में उनकी अलग ही पहचान ही, जहाँ से भी वो गुजर रहे हैं और जहाँ भी वो जा रहे हैं भीड़ उनके पीछे आ रही है। आज इसी चीज़ की जानकारी लगातार लोग जो बागडोगरा आसपास के क्षेत्र में लगातार सड़कों पर उतरे युवाओं को देखें तो उनको क्वेश्चन आया माइंड में कि आखिर ये हो क्या रहा है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी ये सवाल अपने आप में सोच रहे हैं कि आखिर आज हुआ क्या। क्योंकि जहाँ पर भी लोग गुजर रहे थे बागडोगरा आसपास के क्षेत्र में कई जगहों पर बच्चों का, युवा लड़कों का और एक समूह दिख रहा था, एक झुंड दिख रहा था। और उस समूह में एक पोस्टर कहीं पर बैनर लेकर लोग खड़े थे कि वेलकम बाबू भैया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये बाबू भैया है कौन और कौन है। और इसके बाद से लगातार क्यूरियोसिटी जो है वो जैसे जैसे शाम होते गई, जैसे जैसे बाबू भैया के आने का संकेत मिलता गया, लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। लोग जानने के इच्छुक हो गए अगर ये बाबू भैया है कौन और युवा इतने बेचैनी से उनका इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। तो इसके बारे में जो है वो हम जानकारी आपको देंगे और बताएंगे कि ये जो बाबू भैया हैं ये यूट्यूब के मिजाज बादशाह हैं, जिसके हमने बताया कि 2 मिलियन प्लस उनके सब्सक्रिप्शन है यूट्यूब चैनल पर, जो कि बहुत बड़ा माइलस्टोन आप कह सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं, अपने मेहनत के दम पर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। और कई जगहों पर, शहर देश के कई जगहों पर वो जाते हैं और वहाँ पर राइड करते हैं। अपने तरफ से वो वहाँ की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपने फैंस के बीच रखते हैं। और इसी बीच एक और स्टोरी हमारे सामने आई कि बाबू भैया से जुड़े कुछ स्टोरी जब हम वहाँ पर खड़े भीड़ से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि बाबू भैया के हम इसलिए फ़ैन हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को, अपने परेशानियों को, अपने टूर को वो रखते हैं। जब भी वो कहीं किसी टूर पर जाते हैं, वहाँ पर कहाँ पर कैसे क्या हुआ, किस तरीके से हुआ और वहाँ पर क्या दिक्कतें हुई और क्या अच्छा उन्हें लगा, वो चीज़ें को वो आसानी से शेयर करते हैं। और एक जो सबसे स्पेशल बात जब हमने लड़कियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि बाबू भैया हमें तब से अच्छे लगते हैं, तब से उनके फ़ैन हैं जब उनका ब्रेकअप हुआ था। यानी कि नेपाल की एक लड़की थी, जो बाकी जो जानकारी है उनसे पता चला कि नेपाल की कोई राइडर थी, उनके साथ एक लव अफेयर शुरू हुआ था। बाद में उनका ब्रेकअप हुआ जो उन्हें काफ़ी ख़ास लोगों के बीच में उन्हें बना दिया और बहुत तेज़ी से उनको लोग जानने और समझने लगे। और ठीक आज अगर हम बात करें बागडोगरा, शिव मंदिर, माटीगरा, सिलीगुड़ी के क्षेत्रों में बहुत जगह पर जब लड़कों को ये जानकारी मिली, जब उनके फैंस को जानकारी मिली कि बाबू भैया यहाँ से होकर आगे कहीं जाने वाले हैं, तो उन्होंने सभी जगहों पर खड़े होकर उन्हें एक झलक पाने के लिए उनका इंतज़ार किया। लगातार फॉलोअप कर रहे थे कि वो कब कहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अगर हम बात करें कि बाबू भैया को सुबह से ही लोग जो इंतज़ार कर रहे थे, जो युवा पीढ़ी के जो लोग हैं वो भी इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें ये इंतज़ार करते करते शाम के, अगर हम बात करें तो शाम के लगभग 9 बज गए, रात हो गया। अंधेरे में, जैसे कि हमारे बगल वाले स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं, ये वो दृश्य हम आप सभी को लगातार इनपुट कर रहे हैं, जहाँ पर क्या भीड़ थी, कैसे लोग इंतज़ार कर रहे थे आने के बाद, किस तरीके से। इवन
बागडोगरा की एक ऐसी भी फ़ैन हमें दिखी जिन्होंने बाबू भैया को ज़ोर से गले लगाया और थोड़ा सा रो दिया, जो कि काफ़ी भावात्मक थी, काफ़ी अच्छा लगा। और ये क्रेज बता रहा था कि हाँ आखिर क्या है, क्योंकि जो भीड़ है, क्योंकि जब भी सड़क से कई सारे लोग गुजर रहे थे, हमारे पास लगातार फ़ोन भी आ रहा था, उन्हें लग रहा था कि हो सकता है कहीं पर दुर्घटना हुई है इसलिए भीड़ लगा हुआ है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। लेकिन हमने जब भी उन जगहों पर जानकारी पाने की कोशिश की तो वहाँ पता चला कि वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हुई है, जबकि वहाँ पे जो युवा खड़े हैं, जो भीड़ है, वो बाबू भैया का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन एक निराशा जो है वो सबके हाथ में लगी है। मैं बताऊंगा कि काफ़ी सारे लोग जो इस्लामपुर, सोनापुर, विधाननगर, घोसपुकुर तक जो इंतज़ार कर पाए, बागडोगरा की अगर हम बात करें बिहार मोड़ तक, जिन्होंने बाबू भैया का इंतज़ार किया, उन्हें बाबू भैया बिल्कुल मिल पाएँ, सेल्फ़ी दे पाएँ। सेल्फ़ी बाकी लोगों ने लिया, उनसे रूबरू हुए, बातें की और उन्हें बहुत सारे गिफ्ट, चॉकलेट्स और बहुत सारी चीज़ें जो है उन्हें दे पाए। लेकिन जो लोग बागडोगरा के बाद स्टेशन मोड़ पर, बागडोगरा के एयरपोर्ट मोड़ पर, बागडोगरा के गोसाईपुर पर, बागडोगरा से आगे जाकर 2 नंबर गेट पर, शिव मंदिर पर, माटीगरा, मेडिकल मोड़ के जो रूट पर भी जो लोग भी उनका इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार उनके लिए थोड़ा कठिन रहा। वो नाराज़ होकर चले गए क्योंकि उन्हें बाबू भैया देखने को नहीं मिला, क्योंकि बाबू भैया को लगातार फैंस फॉलोइंग के बीच से गुजरना पड़ रहा था, फैंस के बीच से गुजरना पड़ रहा था। और इस बीच में जब वो फैंस के बीच में घुसे कि बहुत ज़्यादा ही लोग उन्हें छोड़ नहीं रहे थे, तो जब वो आगे बढ़े तो उन्हें अपना रूट चेंज करना पड़ा, वो तिराना होकर आगे बढ़े। हम आपको बता दें कि बाबू भैया रिसेंटली बहुत ही दमदार और उम्देदार और पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध एक IPS ऑफिसर आनंद मिश्रा जी से वो मिलकर आए हैं। और अगर इस बीच में अगर हम बात करें तो उनके साथ कुछ उनके फैमिली मेम्बर भी आज उपस्थित थे, जो उनके साथ पिछले किसी गाड़ी पे थी। ऐसा सूचना मिला है कि कुछ पर्सनल कुछ काम से वो नेपाल के तरफ भी रुख कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मिली है। लेकिन आज बाबू भैया का जो फैन फॉलोइंग देखने को मिला और जिस तरीके से पता चला कि यूट्यूबर को बागडोगरा और आसपास के क्षेत्र के लोग कितने गहराई से देखते हैं, सुनते हैं या उन्हें जानते हैं, ये अच्छा लगा। और एक भीड़ थी, वो भीड़ को देखकर बाकी लोगों में भी ये उत्सुकता हुई कि आखिर ये बाबू भैया है कौन, जिससे लोग बागडोगरा आसपास के क्षेत्र में लगातार घंटों खड़े होकर उनका इंतज़ार कर रहे हैं और उन्हें एक झलक पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाबू भैया को भी हम ये वीडियो जरूर भेजेंगे, उनको दिखाएंगे कि कैसा फैन फॉलोइंग था और क्या कुछ चीज़ें हैं। आगे बाबू भैया का क्या कुछ रहेगा वो अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल एक वीडियो जो लगातार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको साउंड पर देखें। फिलहाल आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद खबर आजकल देखने के लिए। आप सभी को शुभ रात्रि। देखिए वीडियो, धन्यवाद। Mereka
की अगर हम बात करें तो उन्होंने कई सारे एडवेंचर राइड्स किए हैं और उनकी एक गर्लफ्रेंड जिनका नाम हम बताएंगे सव्या राइड्स जो है वो उनके साथ कई बार घूमे हैं। नेपाल में कई सारे ब्लॉग्स उनके द्वारा मिला है सव्या राइड्स के द्वारा और काफ़ी हार्ड वर्क रहा। और अगर उनकी अगर बात कहें तो जो उनकी जन्म है वो देहरादून में ही जो कि उत्तराखंड में पड़ता है और ये 3 मई 1997 में इनका जन्म हुआ है। अभी अगर बात करें तो वो 25 साल के हैं और मुंबई महाराष्ट्र जैसे कई जगहों पर उन्होंने रहा है और वहाँ से अपनी गतिविधि जो है उन्होंने बढ़ाया है। उन्होंने 2020 सितंबर 2020 में UK07 राइडर नामक अपना एक यूट्यूबर चैनल बनाया और उनकी गर्लफ्रेंड के साथ एक कंट्रोवर्सी हुई जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया। UK राइडर 007 की हुई और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समर्थक जो है वो आप सभी को देखने को मिला। हम यही सभी समर्थकों से यह अनुरोध कहेंगे और यही बताना चाहेंगे कि राइडिंग करना एक बहुत अच्छी एक कला है और बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है जो कि यूट्यूब पर बहुत सक्रिय और बहुत पॉपुलर होता है। लेकिन ऐसे में आप सभी राइडरों को हम एक अनुरोध करना चाहेंगे कि राइडर करने की बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं, बहुत सारा ट्रिक्स होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं जिन्हें प्रोफेशनल लोग फॉलो करते हैं। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि अगर आप भी किसी भी राइडर के फ़ैन होते हैं या उनसे इंस्पायर्ड होते हैं तो आपके अंदर भी वो पूरी तैयारी होनी चाहिए, वो पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो पूरा लॉजिक होना चाहिए, वो पूरी तैयारियों के साथ वो निकलते हैं। उनके पास राइडर्स होते हैं वो बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही देश और दुनिया की सफ़र जो है वो करते हैं। और आप सभी जो युवा पीढ़ी के लोग हैं उनसे भी अनुरोध करना चाहेंगे कि जो राइडर्स होते हैं उनको आप बिल्कुल फॉलो करें, उनसे इंस्पायर्ड हो, लेकिन अपने तरीके से अपने समझदारी के साथ आप बिल्कुल उन्हें फॉलो करते हैं। फॉलो करने के साथ साथ अपने अंदर भी उन सब चीज़ों को उभर कर लाएँ और बिल्कुल लाइसेंस के बाद ही अपनी बाइक चलाएं और बड़े बड़े गाड़ियों को चलाने के लिए जो भी कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए उन कैपेसिटी को बिल्कुल अपने अंदर ले और बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस के आप कभी भी किसी भी गाड़ी को ना चलाएं। अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाते हो, बड़ी तैयारी के साथ गाड़ी चलाते हो और पूरे देश विदेश की यात्रा करते हो तो सही मायने में आप एक प्रोफेशनल राइडर हो। जो कि एक मैसेज आप सभी के लिए हम खबर आजकल की तरफ दे रहे हैं। जो क्रेज जो युवाओं में हमने देखा एक राइडर को लेकर, इससे पता चलता है कि जो राइडर के लिए कितने खास तौर पर वो अपनी तैयारी करते हैं और कितना क्रेज है युवाओं में। और ये क्रेज कहीं किसी तरीके से कोई निराशा ना बन जाए, ये तैयारियां जो है अपने आप में बिल्कुल करें। पेरेंट्स अपने बच्चों पर बिल्कुल इस बातों का ध्यान दें, बाइक खरीद कर दें तो लाइसेंस की व्यवस्था करें और बिल्कुल हेलमेट के बिना गाड़ी चलाने ना दें। बस यही एक अच्छे सोच के साथ, एक अच्छे मैसेज के साथ आप सभी का खबर आजकल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।